Welcome back, dear students. Today we will discuss another topic, that is the drugs and alcohol abuse. ड्रग्स क्या होते हैं, किस तरीके से ड्रग्स बॉडी को अफेक्ट करते हैं और ड्रग्स अब्यूज किसे बोला जाता है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीन्ड बाय ड्रग्स? What is meant by a drug? Drug, that is it is defined as a chemical substance that is used for diagnosis, prevention and treatment of a disease. It is defined as a chemical substance, chemical entity, एक ऐसा chemical substance जिसका यूज किया जाता है for diagnosis, किसी डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंशन उसको रोकने के लिए, एंड ट्रीटमेंट और उसको ट्रीट करने के लिए. अगर इनमें से किसी भी पर्पज के लिए कोई केमिकल सब्सटेंस यूज किया जाता है तो उसको बोला जाता है ड्रग्स. अब WHO ने भी ड्रग्स के लिए अपनी एक डेफिनेशन असाइन की है. अकॉर्डिंग टू WHO, WHO के अकॉर्डिंग अब ड्रग्स किसको बोला जाता है? Those substances which are used to modify physiological conditions or pathological state for the betterment of an individual. Those substances which are used to modify physiological condition, यानी कि हमारी बॉडी की जो वर्किंग कंडीशन है उसको मॉडिफाई करने के लिए, या पैथोलॉजिकल स्टेट, किसी पर्टिकुलर डिसीज की वजह से जो कंडीशन क्रिएट हुई है उसको, उस पर्टिकुलर कंडीशन को मॉडिफाई करने के लिए, ताकि जो पर्सन है उसको बेटर महसूस हो सके, उसको बेटर लग सके, उसके लिए जो भी केमिकल सब्सटेंस यूज किया जाता है उसको ड्रग्स बोला जाता है. अब जो ड्रग्स है एक्चुअल में यहाँ पे अगर हम देखें तो ड्रग्स या जो मेडिसिन है वो सेम थिंग होती है. जो ड्रग्स है वही मेडिसिन होती है, मीन्स क्योंकि मेडिसिन का यूज किया जाता है डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज के लिए. लेकिन जनरली नॉर्मल लाइफ में ड्रग्स का मतलब हम क्या मान के चलते हैं कि जो बॉडी को इम्पेयर करते हैं, जो बॉडी को डैमेज करते हैं, उन मेडिसिन को या उन केमिकल्स को हम बोलते हैं ड्रग्स. तो यहाँ पे ड्रग्स का मतलब और क्या, जो मेडिसिन है वो लगभग सेम चीज है, उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है. अब फिर ड्रग अब्यूज किसको बोला जाता है? तो अब्यूज का मतलब क्या होता है? सबसे पहले अब्यूज मीन्स रॉन्ग यूज, यानी कि जो सब्सटेंस इन पर्टिकुलर कंडीशन के लिए किया जाता है, अगर उसी सब्सटेंस का रॉन्ग मैनर में यूज किया जाए तब उसको बोला जाता है ड्रग अब्यूज. सो व्हाट इज मीन्ड बाय ड्रग अब्यूज? when useful chemicals are used for non-medical purpose, are used for non-medical purpose
or in amount or frequency which can impair one's physical, physiological and psychological conditions is known as drug abuse. मीन्स व्हेन यूजफुल केमिकल, जिन केमिकल्स का यूज बॉडी को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, अगर वही केमिकल्स नॉन मेडिकल पर्पज के लिए यूज किया जाए, यानी कि जिसको ट्रीटमेंट करने के लिए या डायग्नोसिस पर्पज के लिए ना यूज करके नॉन मेडिकल पर्पज के लिए यूज किया जाए, या इन अमाउंट और फ्रीक्वेंसी या उस अमाउंट में और उस फ्रीक्वेंसी में यूज किया जाए जिससे बॉडी को इम्पेयरमेंट होती है, मीन्स बॉडी को डैमेज होता है फिजिकली, फिजियोलॉजिकली या साइकोलॉजिकली यानी कि मेंटली तौर पे, तो ऐसी जो प्रैक्टिस होती है या ऐसे केमिकल्स का जो यूज होता है उसको बोला जाता है ड्रग अब्यूज। सपोज करिए कॉमन कोल्ड हो जाता है या कफ हो जाता है, कॉमन कोल्ड के बाद की जो स्टेज आते हैं कफ जनरली, तो जब कफ होता है, खांसी होती है, तो उस केस में कफ सिरप्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, काफी सारे होते हैं और ज्यादातर उनमें अल्कोहल बेस्ड होते हैं। अब जो कफ सिरप है उसका मेडिसिनल वैल्यू उसकी क्या होती है, उसकी मेडिसिनल वैल्यू है कि एक पर्टिकुलर डोज में एक जो प्रैक्टिशनर है, जो फिजिशियन है, वो बताता है कि कितनी डोज में आपको इसको यूज करना है, 2 टाइम्स यूज करना है डे में या 3 टाइम्स यूज करना है और 10 ml उसका यूज करना है, 15 ml यूज करना है। ये तो हो गया मेडिसिनल यूज। लेकिन अगर उसी कफ सिरप को खांसी ना होते हुए भी यूज किया जाता है तो वो बन जाता है नॉन मेडिकल पर्पस, आपको कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट उस केमिकल की नहीं है, फिर भी यूज किया जा रहा है। सेकंड, दैट इज इन अमाउंट और फ्रीक्वेंसी, उस अमाउंट और उस फ्रीक्वेंसी में जो बॉडी को इम्पेयर कर सकती है। 10 ml जनरली बताया गया है कि मेडिसिनल वैल्यू के लिए आपको 10 ml लेना है, एक फिजिशियन ने आपको प्रेस्क्रिप्शन दिया उसके लिए। लेकिन अगर 10 ml की बजाय 50 ml उसका यूज किया जा रहा है और 3 टाइम्स की बजाय उसको 10 टाइम्स यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी, कितनी बार उसका यूज करना है, कितना अमाउंट यूज करना है, वो इतना ज्यादा कर दिया गया है कि अब उसकी वजह से बॉडी की फिजिकल कंडीशन या फिजियोलॉजिकल कंडीशन या साइकोलॉजिकल कंडीशन सभी के ऊपर इम्पैक्ट आता है और इस कंडीशन को बोला जाता है ड्रग अब्यूज। तो जो ड्रग अब्यूज है वो केमिकल के रॉन्ग यूज के लिए टर्म यूज की जाती है। नेक्स्ट थिंग, जो यंग इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर ड्रग और अल्कोहल जो एडिक्शन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ये काफी दैट इज द मेजर इशू फॉर द कंसर्न, काफी चिंता का विषय है ये, काफी ये कह सकते हैं आप काफी सीरियस इशू है जिसको डील करना जरूरी है और इसको डील किया जा सकता है बेटर एजुकेशन और काउंसलिंग से। बेटर एजुकेशन और बेटर काउंसलिंग से एक जो पर्सन है वो अपनी एनर्जी को वेस्ट करने की बजाय एक सही डायरेक्शन में यूटिलाइज कर सकता है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर सकता है। अदरवाइज ड्रग अब्यूज की वजह से जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो ना कि एक इंडिविजुअल को बल्कि पूरी सोसाइटी को डैमेज करते हैं, पूरी फैमिली को डैमेज करते हैं। तो ड्रग और अल्कोहल जो अब्यूज है उसको स्टॉप करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं जो ड्रग्स है जनरली जिनको जो जैसे ड्रग अब्यूज में मैंने बताया, तो इन्हीं की हम बात करेंगे, इनके रॉन्ग यूज की बात, जो नॉन मेडिकल पर्पज के लिए जो भी केमिकल्स यूज किए जाते हैं। अब जो ड्रग्स हैं उसको बेसिकली 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, सॉरी 2 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया और उसके बाद उनके अलग अलग पार्ट्स हैं। तो पहले 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं जिसके अंदर इसको डिवाइड किया गया है।
ड्रग्स हैं जिसमें इंक्लूड है साइकोट्रोपिक ड्रग्स, एंड सेकेंड वन इज साइकोडेलिक ड्रग्स। सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोट्रोपिक ड्रग्स की। साइकोट्रोपिक ड्रग्स, psychotropic drugs, these are also known as mood alternating drugs। These are also known as mood alternating drugs। ये मूड चेंज कर देती है, इसलिए इनको मूड अल्टरनेटिंग ड्रग्स भी बोला जाता है। दे चेंज बिहेवियर एंड फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशंस। ये जो ड्रग्स हैं इनको मूड अल्टरनेटिंग ड्रग्स बोलते हैं, मूड अल्टरिंग ड्रग्स बोलते हैं। ये मूड को बदल देते हैं। इनका जो इम्पैक्ट होता है, दे चेंज बिहेवियर, ये बिहेवियर को बदल देते हैं, फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल कंडीशन है उसको बदल देते हैं, इसलिए इनको साइकोट्रोपिक ड्रग्स बोलते हैं। यानी कि अभी एक पर्टिकुलर पर्सन जो ड्रग एब्यूजर है वो अभी खुश है और कुछ ही सेकंड के अंदर उसका जो मूड है वो चेंज हो जाता है, वो एकदम से एंगर कंडीशन में चला जाता है, एंग्री हो जाता है, या एंग्री है तो एकदम से वो शांत हो जाता है। तो यहाँ पे मूड जो है काफी तेजी के साथ चेंज होता है, तो इनको मूड अल्टरिंग ड्रग्स भी बोला जाता है या मूड अल्टरनेटिंग ड्रग्स भी बोला जाता है। अब जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स है इसके कुछ टाइप हैं। इसके जो टाइप है उसमें इंक्लूड है ट्रैंक्विलाइजर्स, सेकंड sedatives and hypnotics, and third one is opioids and fourth one is stimulants। तो ये इसके कुछ टाइप्स हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स की। ट्रैंक्विलाइजर्स, these reduce tension, anxiety and produce feeling of calmness without inducing sleep। दे रिड्यूस टेंशन, यानी कि जो ट्रैंक्विलाइजर से वो ड्रग्स होती हैं जो टेंशन को कम करते हैं, एग्जाइटी को कम करते हैं, मीन्स किसी से जलन है, ईर्ष्या होती है उसको कम करते हैं, एंड प्रोड्यूस फीलिंग ऑफ कामनेस, और उस पर्टिकुलर पर्सन को बिल्कुल शांत कर देते हैं विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप। लेकिन उसको नींद भी नहीं आती है, यानी कि ये टेंशन कम हो गई है, एग्जाइटी कम हो गई है, कामनेस आ गई है, लेकिन नींद भी नहीं आई है। तो जब इस तरह का एक्शन होता है किसी ड्रग से तो उनको बोला जाता है ट्रैंक्विलाइजर्स। इसका एग्जांपल है बेंजोडाइएज़ेपाइन्स। बेंजोडाइएज़ेपाइन्स जो है वो इसी तरह के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, मीन्स टेंशन को कम करने के लिए, एंग्जाइटी के लिए, और फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस या फीलिंग ऑफ कामनेस क्रिएट करने के लिए ये ड्रग यूज होती है। और इसमें स्लीप
यानी कि नींद नहीं आती है, इसलिए इनको बोला जाता है ट्रैंक्विलाइजर्स। सो दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ साइकोट्रोपिक ड्रग्स। तो यहाँ पे मूड को बदल दिया गया है। अब सेकंड जो ड्रग है वो है सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स वो होती है जिसमें जैसे टेंशन है या पेन है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है, फिजियोलॉजिकल या फंक्शनल एक्टिविटी को कम कर दिया जाता है, और लेकिन ये सारे चेंजेस विद स्लीप कंडीशन और डिजीनेस, यानी कि इसके बाद नींद आ जाती है। तो ऐसी जो ड्रग्स होते हैं उनको सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स बोला जाता है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ ड्रग्स में साइकोट्रोपिक और साइकोडेलिक दो तरह के ड्रग्स में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। साइकोट्रोपिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो मूड एल्टरिंग ड्रग्स होती है, जो मूड को अल्टरनेट कर देती है। ये बिहेवियर, फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल कंडीशन को चेंज करते हैं। इसमें टाइप्स हैं साइकोट्रोपिक ड्रग्स के ट्रैंक्विलाइजर्स, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, ओपियोइड्स एंड स्टिमुलेंट्स। ट्रैंक्विलाइजर्स ये टेंशन रिड्यूस करते हैं, एंजाइटी रिड्यूस करते हैं, फीलिंग ऑफ कामनेस प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप। एग्जांपल बेंजोडायजेपाइन्स। बाय बेंजोडायजेपाइन्स ये जो ट्रैंक्विलाइजर है वो इस तरीके की एक्टिविटी के लिए वर्क करता है। तो सेकंड टाइप इसका बनता है सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। sedatives or and hypnotics। These drugs reduce tension, reduce pain, पेन को कम कर देते हैं, रिड्यूस पेन एंड रिड्यूस द फिजियोलॉजिकल एंड फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ द बॉडी by inducing sleep। इसमें नींद भी आ जाती है। तो ये जो ड्रग्स है टेंशन को रिड्यूस करते हैं, पेन को रिड्यूस करते हैं, फिजियोलॉजिकल या फंक्शनल एक्टिविटी है जो बार बार जो सोचा जा रहा है उस एक्टिविटी को कम कर दिया जाता है, तो जिसकी वजह से स्लीप यानी कि नींद भी आ जाती है, इसलिए इनको स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स भी बोला जाता है। तो सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स इसमें इंक्लूड होते हैं। हिप्नोटिक्स का मतलब यही होता है स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स। हिप्नोटिक दैट इज स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स। स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स इनको बोला जाता है। अब इसमें एग्जांपल कौन सा आता है, दैट इज बारबिटूरेट्स। बारबिटूरेट्स जो ड्रग्स है वो इसमें यूज होती है, और बारबिटूरेट्स को स्लीपिंग पिल्स भी बोलते हैं। नींद की गोलियां जो होती हैं वो इन्हीं के लिए टर्म यूज की जाती है, स्लीपिंग पिल्स, बारबिटूरेट्स। सो दैट इज सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। जो हमें यहाँ पे बेसिकली डिस्कस करना है, ये तो मैंने जस्ट आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंट्रोडक्शन दिया है। जो हमारा मेन फोकस है वो रहेगा ओपियोइड्स पे। ओपियोइड्स और उसके बाद स्टिमुलेंट में जब हम बात करेंगे तो स्टिमुलेंट में कोकेन जो एक ड्रग होती है उसके ऊपर। तो ये दो पार्ट हमें डिटेल में स्टडी करने हैं। तो अब हम बात करते हैं ओपियोइड्स की। ओपियोइड्स जो ओपियोइड्स हैं वो कौन सी ड्रग्स होती है, कहाँ पे एक्ट करते हैं, कैसे इनको ऑब्टेन किया जाता है। ओपियोइड्स के केस में जनरली सबसे पहली चीज है कि इनको ऑब्टेन कहाँ से करते हैं, यानी कि जो सोर्स है प्लांट का,
source, that is poppy plant. poppy plant, ओपियोइड का मतलब होता है अफीम. अफीम जो है वो किस प्लांट से ऑब्टेन होता है, तो पोपी प्लांट एक होता है, उससे इसको ऑब्टेन किया जाता है. जो पोपी प्लांट है उसका साइंटिफिक नेम है पेपावर सोमनिफेरम. पेपावर सोमनिफेरम जो प्लांट है उससे इसको ऑब्टेन किया जाता है. पेपावर सोमनिफेरम जो प्लांट है इसके अंदर लेटेक्स जैसे मिल्क जैसा एक जो सब्सटेंस है वो रिलीज होता है, उससे ओपियोइड्स तैयार किए जाते हैं. सो लेटेक्स ऑफ द पोपी प्लांट. जैसे बनियन ट्री होता है, बनियन ट्री में अगर आप उसके लीफ को तोड़ते हैं तो वहां से मिल्क जैसा जो लिक्विड और रिलीज होता है तो वो लेटेक्स होता है. तो इस तरीके से यहाँ पे भी जो इसके प्लांट बॉडी होती है उसमें से लेटेक्स निकलता है, उस लेटेक्स से ये ड्रग डेवलप की जाती है. अब जो लेटेक्स है, लेटेक्स जो है वो सबसे पहले उसके अंदर जो केमिकल प्रेजेंट होता है वो केमिकल जनरली रिप्रेजेंट करता है मोर्फिन को. लेटेक्स रिप्रेजेंट द मोर्फिन फॉर्म. मोर्फिन मोर्फिन दैट इज द क्रूड पार्ट, यानी कि जो कच्ची होती है, यानी कि रोज होती है. क्रूड ओपियम, क्रूड ओपियम होता है मोर्फिन, वो लेटेक्स से मिलती है. और स्टार्टिंग में जो इसका लेटेक्स होता है वो ब्राउन होता है और स्मेली होता है, इसलिए इसको ब्राउन शुगर भी बोला जाता है. येलोइश कलर और ब्राउनिश कलर, brownish color and smelly, hence called brown sugar. इसलिए इसको ब्राउन शुगर भी बोला जाता है. तो एक्चुअल में तो जो मोर्फिन है यानी कि जो लेटेक्स पार्ट है उस लेटेक्स पार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं मोर्फिन यानी कि क्रूड ओपियम. ये मेजर या प्रिंसिपल एक्टिव एल्कलॉइड होता है और जो स्टार्टिंग का लेटेक्स होता है येलोइश ब्राउनिश कलर का होता है, स्मेल भी उसमें होती है, इसलिए इसको ब्राउन शुगर बोला जाता है. अब इस मोर्फिन से जो मेन ड्रग है जो ओपियोइड कैटेगरी में आते हैं वो